हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी एंड मार्कर जीन्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो जीन डिलीवरी या जीन्स फॉर वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी है ये क्या होता है। तो सबसे पहले जीन विकास, जीन निकास मतलब वेक्टर्स, इनको सफल बनाने वाले कारक और जीन निकास को सुनिश्चित करने वाले कारक, इनकी पहचान होने में मदद करने वाले वेक्टर्स में जो उपस्थित होते हैं जीन्स, इनका हम अध्ययन करेंगे। जो उपस्थित जीन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मार्कर जीन कहते हैं। जो मार्कर जीन्स है वो वेक्टर में उपस्थित ऐसे जीन्स होते हैं, यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वेक्टर्स में फोरेजन जीन्स लक्षित सेल्स या टारगेट सेल्स में डिलीवरी हो चुका है या नहीं। तो क्या काम है मार्कर जीन्स का? मार्कर जीन्स वेक्टर्स में उपस्थित ऐसे जीन्स होते हैं जो यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वेक्टर्स में जो निवेशित फोरेजन जीन है वह टारगेट सेल में डिलीवरी हो चुका है या नहीं। मार्कर जीन्स रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को चयनित करने में भी मदद करते हैं। तो ये है वेक्टर्स, ये फॉर जीन डिलीवरी या जीन डिलीवरी, या हम इसे जीन डिलीवरी और ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं, जीन ट्रांसफ़र। तो हम देखते हैं अभी जीन फॉर वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी और ट्रांसफ़र। तो जो वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी ट्रांसफ़र है इसे हम क्या कहेंगे, जीन निकास अथवा स्थानांतरण के लिए वेक्टर्स। तो यूकेरियोटिक सेल्स में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रयुक्त वेक्टर है उनमें उपस्थित महत्वपूर्ण गुण या इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ हम देखेंगे। इस डायग्राम में हमें इम्पोर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक फीचर्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ मल्टी क्लोनिंग साइट्स है और ये साइट है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, ये है सिलेक्टेबल मार्कर जीन साइट्स, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर क्या होंगे इस चेंजेस में, यूकेरियोटिक्स प्रमोटर्स आएगा, देन यहाँ पे ये ATG इनिशिएशन कोडान कहलाएगा, फिर ये टैग टर्मिनेशन कोडॉन कहलाएगा, और ये पूरा क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है। और एंड को क्या कहेंगे हम, 3 एंड को क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं कंटेनिंग पॉली ए सिग्नल। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। अब हम देखेंगे जो फीचर्स है, यूकेरियोटिक कोशिका जो ट्रांसफ़र करने के लिए उपयुक्त सामान्य वेक्टर हो गया। देन जो सेकंड डायग्राम था वो चयनित मार्कर जीन्स की संरचना हो गई थी, सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि चयनित मार्कर्स। यहाँ जो ये फर्स्ट डायग्राम में कौन सा है, यूकेरियोटिक कोशिका रूपांतरण के लिए प्रयुक्त एक सामान्य वेक्टर हो गया, और ये डायग्राम चयनित मार्कर जीन की संरचना ये प्रदर्शित करता है। इसके बाद जैसे ये सभी वेक्टर्स जो सामान्य मार्कर जीन युक्त तो होते हैं, लेकिन जो सामान्य मार्कर जीन्स है ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर सामान्य मार्कर जीन युक्त होते हैं, किंतु जो मार्कर जीन्स है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये जो जीन्स है वो ट्रांसफॉर्म सेल्स के सिलेक्शंस में सहायता करते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है इसके प्रयोग करने के बाद में जो अदर सेल्स है वो डेड हो जाती है। अतः ऐसे जीन्स को सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। जीन ट्रांसफर करने के लिए जो प्रयुक्त वेक्टर्स है उनमें उपस्थित ऐसे कई, तो इसका टोटली हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स या वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी, इसमें जो जीन निकास या वेक्टर्स है इनको सफल बनाने के लिए कारक्स या जीन फैक्टर्स या वेक्टर्स, इनको सुनिश्चित करने या सुनिश्चित होने की पहचान में मदद करने वाले जो वेक्टर्स है
इनमें क्या उपस्थित होते हैं, मार्कर जीन्स, तो हम इसका भी अध्ययन करेंगे। लेकिन जो मार्कर जीन्स है वो वेक्टर में उपस्थित ऐसे जीन्स है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वेक्टर में जो निवेशित फोरेजन जीन्स है वो टारगेट सेल्स में डिलीवर हो चुका है या नहीं। मार्कर जीन्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को चयनित या सिलेक्शन करने में मदद करते हैं। अगर यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए जो वेक्टर्स प्रयुक्त होते हैं तो वेक्टर में उपस्थित महत्वपूर्ण गुण प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम उस डायग्राम में देखें। हम कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं, हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हो गए। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है यूकेरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका रूपांतरण के लिए उपयुक्त एक सामान्य वेक्टर, ये जनरल सामान्य वेक्टर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स वाली साइट्स है, और ये जो साइट दिख रही है आपको ये मल्टी क्लोनिंग साइट्स है। यहाँ पे मल्टी क्लोनिंग साइट्स आएंगे, यहाँ पे मल्टी क्लोनल फॉर्म हमें मिलेंगे। और ये जो साइट्स है इसे बोलते हैं हम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, और ये ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन साइट्स हो जाएंगी। तो एक आएगा स्ट्रक्चर ये सामान्य वेक्टर्स का। और जो हमें दूसरा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो होता है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स की स्ट्रक्चर। आप सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स क्यों कहेंगे यहाँ, तो देखो ये जो साइट है ये होंगी हमारी सिलेक्टेबल मार्कर्स की, और ये यूकेरियोटिक्स प्रमोटर्स हो गया। और जो इसमें सिलेक्टेबल मार्कर में फर्स्ट साइट जो है वो जो कोडॉन है वो कौन सा कोडॉन कहलाएगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसको इनिशिएशन कोडॉन, और जहाँ ख़त्म होता है उसे क्या कहते हैं हम, टर्मिनेशन कोडॉन। तो क्या हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन, और ख़त्म जो हो रहा है वो टर्मिनेशन कोडॉन, और एंड सिरे को क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग पॉली सिग्नल, ये साइट्स कहेंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो जो स्ट्रक्चर है इससे हमें जो वेक्टर्स है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मार्कर जीन्स दिख रहा है ना आपको, यहाँ क्या प्रेजेंट हो रहा है, सामान्य वेक्टर में क्या प्रेजेंट होते हैं, मार्कर जीन्स, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी वेक्टर सामान्यतः मार्कर जीन युक्त होते हैं। सामान्यतः जो मार्कर जीन्स है वो क्या होते हैं, और एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी यानी कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स वाली साइट्स है, ये यहाँ पे है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन साइट है, वहाँ नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ है बैक्टीरियल, यहाँ ये वाला जो यहाँ नाम लिखा है यहाँ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन, तो ये इनका गुण प्रदर्शित करते हैं। जो सामान्य मार्कर जीन्स है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये जीन्स जो है ट्रांसफॉर्म सेल्स के चयन में हेल्प करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म सेल्स के चयन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें जो एंटीबायोटिक्स होती है ये क्या करते हैं, अदर सेल्स को डेड कर देते हैं, यानी कि इनसे एंटीबायोटिक के प्रयोग होने के बाद में जो अदर सेल्स है वो डेड हो जाती है। अतः जो ऐसे जीन्स को सिलेक्टेबल मार्कर्स कहेंगे हम, जो प्राप्त होंगे वैसे जीन्स को क्या कहेंगे हम, सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो जीन्स ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त वेक्टर में उपस्थित कई ऐसे मार्कर्स होते हैं जो यहाँ पे हमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो वेक्टर्स है इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। जीन डिलीवरीज या फिर यूकेरियोटिक सेल्स में जो वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी या ट्रांसफर है, इसके में इम्पोर्टेंट फीचर्स या फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स, ये जनरली इंट्रो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो देखेंगे जो वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी में, तो कौन से वेक्टर्स है जो जीन डिलीवरी करने का वर्क करते हैं, या फिर किस वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे ये देखेंगे। तो हम बता देते हैं यहाँ पे जो वेक्टर्स है इसमें हम पढ़ेंगे TI प्लाज्मिड PBR322 और प्लाज्मिड PUC 119, इन 3 वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में वायरल वेक्टर्स आएंगे जिसकी लैम्डा फेज वेक्टर और M13 फेज वेक्टर, इतने वेक्टर्स के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो ये वीडियोस यहाँ तक कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में, या फिर वेक्टर्स के स्टडी करेंगे, वेक्टर्स के टाइप्स देखेंगे जो जीन डिलीवरी करने में वर्क होते हैं। तो यहाँ वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी जनरल इंट्रोडक्शंस और यूकैरियोटिक सेल्स में जीन ट्रांसफर्स ये कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।